वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम दिवाकर पर जानलेवा हमला। पत्रकारों ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे आंदोलन। लोरमी के वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम दिवाकर और उनके परिवार पर हुई प्राणघातक हमले को लेकर पूरे जिले का पत्रकार समुदाय आक्रोशित है। पत्रकारों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर मुंगेली को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 21 अक्टूबर 2025 की रात को असामाजिक तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें प्रीतम दिवाकर और उनके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की आवाज पर हमला बताया गया है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो पूरा पत्रकार समुदाय आंदोलन करने को मजबूर होगा। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सच बोलने वाले हर पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश है। प्रशासन को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस अधीक्षक मुंगेली को भी भेजी गई है। पत्रकारों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पारदर्शिता के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए। प्रकार से हमारे पत्रकार साथी प्रीतम दिवाकर के ऊपर, उनके घर में, उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ है। इसे हमारे प्रीतम दिवाकर के ऊपर ही नहीं, पूरे पत्रकार जगत के ऊपर हमला हुआ है। इस तरह अशोभनीय, निंदनीय है। हम निंदा करते हैं ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों के ऊपर जिन्होंने घर में आकर के हमला किया है, जिनसे हमारे प्रीतम दिवाकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं काफ़ी आहत हैं और उनके परिवार काफ़ी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आज हम कलेक्टर एसपी में आवेदन देने आए थे और आवेदन दिए हैं कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि त्वरित और जो कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। इस हमले 20 तारीख को दरमियानी रात को हमारे एक पत्रकार साथी जो काफ़ी वरिष्ठ हैं और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ में प्राण घातक हमला दूसरे गांव से आकर के प्रायोजित तरीके से जिस तरह से उनके और उनके परिवार के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। आज के दिन हम लोगों ने सारे पत्रकार साथियों के साथ में एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और शासन प्रशासन से हम ये मांग भी किए हैं कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको त्वरित लागू किया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। 21 तारीख को रात को करीबन 8 बजे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो पूरा जिला देखते हैं, लोरमी बड़ी तालाब में निवास है उनका, अपने निवास में, उनके निवास में कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है और उसी के संबंध में हम लोगों को पता चला तो आज एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिए हैं और हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि उसमें अभी विवेचना चल रहा है। जैसे भी और मेडिकल रिपोर्ट आता है तो एसपी ऑफिस से कहा गया, मेडिकल रिपोर्ट आता है उस हिसाब से धाराएं और जोड़ेंगे, उनके बाद फिर गिरफ्तारी तत्काल करेंगे, ऐसा आश्वस्त किया गया है। कलेक्टर साहब भी बोले हैं मैं दिखवा लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शासन प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको सरकार जल्दी से लागू करे। क्यों न कहीं हर जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर आए दिन सुनने को मिलता है, हमला होते आता है। हमारे मुंगेली जैसा एक शांति का टापू कहा जाता है, वहाँ इस तरीक़े से घटना होने लगा तो अब आगे का क्या वो है, जो पत्रकार के ऊपर चाकू से हमला, उनके घर में तोड़फोड़ करना, प्राणघातक हमला करना एक मुंगेली में जिले में हो सकता है, तो बाकी का क्या कहेंगे। कार्रवाई नहीं होगा तो सीधी बात है आंदोलन, फिर हम बाध्य हो जाएंगे। आवेदन में हम लोग लिखे भी हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जांच हो, कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि कोताही बढ़ती जाती है तो श्योर है कि हम लोग फिर आगे आंदोलन में बैठेंगे।